Hello students, myself Dr. Seema Ojha, Assistant Professor, Government MS College, बीकानेर। MA फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है ये लेक्चर, जो कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सब्जेक्ट में एनरोल हैं। पेपर 9B अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे प्री स्कूल प्रोग्राम प्लानिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्राम प्लानिंग क्या है या क्या होता है प्रोग्राम प्लानिंग। अगर हम नर्सरी स्कूल एस्टैब्लिश कर रहे हैं या उसको चला रहे हैं, तो उसमें होने वाली एक्टिविटीज़ और किन माध्यम के थ्रू हम उनको पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे या कौन सी एक्टिविटीज़ कराएंगे, उनके लिए इक्विपमेंट्स कौन कौन से होंगे, उनके टाइमिंग्स क्या होंगे, कितने टाइम तक कौन सी एक्टिविटी कराएंगे, ये सब की रूपरेखा जो है वो प्रोग्राम प्लानिंग कहलाता है। प्रोग्राम प्लानिंग है वो नर्सरी स्कूल की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से होती हैं। लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उसमें हम वर्ष पर्यंत होने वाली एक्टिविटीज़, उनमें कौन से प्रोजेक्ट हम इंक्लूड करेंगे, क्या क्या टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे उनको एक्सप्लेन करने के लिए, बच्चों को कन्विंस करने के लिए, कौन से प्ले मटेरियल्स उनको हम देंगे, कौन से एक्टिविटीज़ से हम उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, ये सारा जो प्लानिंग की जाती है, रूपरेखा तैयार की जाती है पूरे साल की, वो सभी कहलाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सेकंड है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हम प्लान करते हैं कि मंथली और वीकली एंड डेली प्लान्स, कि हम उनको वीक में, उस पर्टिकुलर वीक में कौन कौन सा प्रोजेक्ट लेकर और कौन सी एक्टिविटीज़ हम उन्हें कराएंगे, और हमारा गोल क्या रहेगा उन एक्टिविटीज़ को कराने का, कि कौन सा डेवलपमेंट है बच्चों का इससे प्रमोट हो रहा है या उनको बढ़ावा मिल रहा है बच्चों के डेवलपमेंट को उन एक्टिविटीज़ के थ्रू। ये सब हम प्लानिंग वीकली जो है, एक वीक की, या डेली प्लान जो है, डेली एक्टिविटी हम कौन कौन से बच्चों को कराएंगे, ये सब शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आता है। ये अभी हमने डिस्कस किया प्री स्कूल प्रोग्राम प्लानिंग। साथ ही प्री स्कूल की कार्य योजना बच्चे के संपूर्ण विकास को देखते हुए बनाई जानी चाहिए, जिससे वह प्री स्कूल शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। प्री स्कूल का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण या ओवरऑल डेवलपमेंट होना है। यही लक्ष्य भी कार्य योजना में सम्मिलित होना चाहिए कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जिन एक्टिविटीज़ को भी हम करवा रहे हैं। प्री स्कूल के मुख्य कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं या उद्देश्य हैं प्लानिंग के, कि हम प्लान जब कर रहे हैं तो कौन से उद्देश्य हमारे उससे फुलफिल हो रहे हैं। नंबर 1 है इसमें शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक विकास हो सके बच्चों का। सेकंड ऑब्जेक्टिव है यह बच्चों में अच्छे स्वास्थ्य की आदतों का, उचित दृष्टिकोण का तथा वांछित निपुणताओं का या स्किल्स के विकास में सहायता करना हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। थर्ड, यह बच्चों के समूह में अच्छे सामंजस्य की ओर अग्रसर करता हो, मतलब बच्चे को ग्रुप एक्टिविटीज़ करने के लिए मोटिवेट करता हो, और साथ ही उनमें गुड कोऑर्डिनेशन, बच्चों में आपस में सोशल कोऑर्डिनेशन भी एनहांस करे बच्चों का। नेक्स्ट नंबर 4, बच्चों की भावनात्मक परिपक्वता को बढ़ाता हो, इमोशनल उनका डेवलपमेंट है वो भी एनहांस हो सके। फिफ्थ, यह बच्चे में प्रश्न करने की मानसिकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी करता हो। ये फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि उसके जितने भी सोच है, उसका मेंटल डेवलपमेंट है, और साइंस के प्रति उसका जो रुचियां हैं, उनको इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हों कि उससे उनको बढ़ावा मिल सके, वो प्रेरित हों किसी भी चीज़ को या साइंस के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए। नेक्स्ट नंबर 6 ऑब्जेक्टिव, बच्चे की परिपक्वता के आधार पर बच्चों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके, जितनी उनकी मैच्योरिटी लेवल है उसके अकॉर्डिंग उनको एक्टिविटीज़ करवाई जाए।
7 ऑब्जेक्टिव है, प्री स्कूल योजना को व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रियाओं के बीच या सामूहिक क्रियाएं हों, उनमें बच्चे ग्रुप पार्टिसिपेशन सीखें, इस तरह का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि प्री स्कूल प्रोग्राम है वो इस तरह से प्लान किया जाए कि ये सारी चीज़ें और इस तरह का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बच्चों में एनहांस हो, इनकलकेट हो बच्चों में ये सब, और बच्चे मोटिवेट हों अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए, जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बढ़ाया जा सके, ओवरऑल डेवलपमेंट है वो एनहांस किया जा सके। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट गोल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। प्रोग्राम प्लानिंग के लक्ष्य क्या क्या हैं? नंबर 1, बच्चे की परिपक्वता के आधार पर बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना सबसे पहला लक्ष्य है। बच्चे की परिपक्वता यानी उसका मैच्योरेशनल लेवल जो है उसके आधार पर या उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को एक्टिविटी करवानी है, जिससे कि जिस लेवल तक उसका मैच्योरेशन हो चुका है या मैच्योरिटी है, उस लेवल तक की एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे पूरा कर सकें, उन एक्टिविटीज़ को सीख सकें, उन स्किल्स को सीखने के लिए मोटिवेट हो सके बच्चे। पूर्व स्कूल के बच्चों की कार्य योजना बनाते समय बच्चों के विकास के स्तर एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। यदि इन क्रियाओं का परिचय बच्चे को उनके लिए तत्पर होने से पूर्व करा दिया जाएगा या उनकी मैच्योरिटी लेवल से पहले करवा दिया जाएगा, तब इनके प्रयास में या बच्चों को सीखने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर उनकी मैच्योरिटी लेवल जब आ गया है, उसके बाद में उनको एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, तब वे बहुत आराम से अच्छी तरह से उन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं बच्चे। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी परिपक्वता के आधार पर ही करवाया जाए एक्टिविटीज़, जिससे कि बच्चे तत्पर हों तथा प्रसन्नतापूर्वक इस क्रिया को कर सकें और आसानी से पूर्ण परिपक्वता हासिल कर सकें। नंबर 2 गोल है, पूर्व विद्यालय की कार्य योजना को बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के लिए लचीला होना चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उस प्रोग्राम में। हमने जो प्लानिंग की है बच्चों को एक्टिविटीज़ कराने के लिए, अगर वो लंबे समय तक चल रही है या हमें लग रहा है कि अब ये एक्टिविटी बच्चे इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हैं या आज के लिए इनकी एक्टिविटीज़ अब इनको लग रहा है बच्चों को कि सफिशिएंट है, तब हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपनी प्रोग्राम प्लानिंग में कुछ चेंजेस कर सकें, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल है वो कंटिन्यू रहे, लगातार रहे और बच्चे उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें इंटरेस्ट लेकर। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे प्रोग्राम प्लानिंग में होनी चाहिए कि कभी कभी हम बच्चों के इंटरेस्ट और उनकी रुचि के आधार पर, उनकी कंसंट्रेशन स्पैन के आधार पर हम प्रोग्राम को लचीला बना सकें या फ्लेक्सिबल कर सकें, उनमें चेंजेस ला सकें। नंबर 3 गोल, प्री स्कूल की योजना को व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रियाओं के बीच में संतुलित होना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो कि जिसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन हो और ग्रुप एक्टिविटीज़ भी हो या ग्रुप क्रियाएं भी हों उसमें शामिल, जिससे कि कभी बच्चा खुद की अपनी एक्टिविटीज़ भी कर सके और कभी बच्चों के साथ में भी कर सके। इन दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि हर तरह का इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटीज़ करके सभी तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो सके। वह कोई भी अपने पसंद का खेल उपकरण ले सकता है बच्चा जब इंडिविजुअल प्ले करता है तो, और दूसरे बच्चों के साथ में कोई पारस्परिक व्यवहार नहीं करता, अपना अपना खेल रहा है वह। किंतु जैसे ही वह ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो वो और ज़्यादा अपनी एज के बच्चों के साथ में ग्रुप में खेलकर और ज़्यादा मोटिवेट होता है और उनसे भी सीखता है और दूसरे बच्चे भी
उसकी एक्टिविटी से सीखने की कोशिश करते हैं। अतः दोनों तरह के प्रोग्राम्स बच्चे के लिए एक दिन की क्रिया के लिए ज़रूरी है, जिसमें कि उसका इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में बैलेंस हो। नेक्स्ट नंबर 4, प्री स्कूल कार्यक्रम योजना में स्वतंत्रता पूर्वक खेल तथा मार्गदर्शित क्रियाओं में संतुलित होना बहुत आवश्यक है। यानी कि इंडिविजुअल गेम्स के साथ साथ में फ्री प्ले हो बच्चे का अपना खुद का, तथा जो गेम्स टीचर करवा रहे हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और जिसमें उसको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, वह कहलाते हैं मार्गदर्शित गेम्स, या जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस उनको दे रहे हैं या कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं। इन गेम्स, मार्गदर्शित गेम्स और स्वतंत्र गेम्स या फ्री प्ले, इन दोनों के बीच में भी बैलेंस होना चाहिए। हर तरह की इन दोनों तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे को देनी चाहिए, जिससे कि वो खुद इंडिविजुअली प्ले करके और बिना किसी के हस्तक्षेप के अपना खुद की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को चूज़ कर और इंडिविजुअली खेल सके। साथ ही साथ ग्रुप गेम्स या इंस्ट्रक्शन जो है वो भी उसको फॉलो करने आने चाहिए, या कोई गेम है उनके रूल्स उसको पता होने चाहिए और रूल्स फॉलो करने आने चाहिए। इसके लिए उसे जो एक्टिविटीज़ हैं मार्गदर्शित या इंस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसके करिकुलम में या प्रोग्राम प्लानिंग में वो भी शामिल होने चाहिए, जिससे कि दोनों तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे को आ सके। एक मार्गदर्शित क्रिया या गेम जो है वो किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है तथा यह एक सामूहिक क्रिया है, इस प्रकार से औपचारिक कार्य का जो इन्फॉर्मेशन है या परिचय है वो भी बच्चे को मिलना चाहिए। नेक्स्ट 5th गोल, नर्सरी स्कूल की कार्य योजना क्रियाशील खेल तथा शांतिपूर्ण खेल के बीच अदल बदल कर होनी चाहिए। इसमें बच्चों को बाहर खेलने के लिए ले जाया जाता है तथा उनसे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत सारी करवाई जाती हैं, आउटडोर इंडिविजुअल भी, आउटडोर ग्रुप एक्टिविटीज़ भी। साथ साथ में आउटडोर एक्टिविटी के साथ में इंडोर और शांति से होने वाली बैठकर खुद बच्चा करे, इस तरह की दोनों तरह की एक्टिविटीज़ उसके कार्यक्रम में शामिल होनी चाहिए, जिससे कि उसे खुद इंडिविजुअली खेलने का, शांति से खेलने का भी उसको इन्फॉर्मेशन रहे। साथ ही साथ ग्रुप में या क्रियाशील जो खेल हैं, जो एक्टिविटीज़ जिसमें ज़्यादा होती हैं, जिसमें फ़िज़िकल और मोटर डेवलपमेंट उनका बच्चों का एनहांस होता है, फिज़िकली वो एक्टिव रहते हैं बच्चे, इस तरह की और शांत गेम जिसमें बैठकर वो आराम से खेल सके, इन दोनों एक्टिविटीज़ का समावेश होना चाहिए नर्सरी स्कूल प्रोग्राम प्लानिंग में। और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में बैलेंस भी होना चाहिए कि कभी क्रियाशील एक्टिविटी कर ली और कभी कभी हमने शांतिपूर्ण बैठ के भी कुछ गेम्स हैं वो खेल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 6, प्री स्कूल की योजना कार्य प्रधान तथा अर्थपूर्ण होनी चाहिए। जो भी हम एक्टिविटीज़ नर्सरी में करवा रहे हैं या प्री स्कूल में करवा रहे हैं बच्चे को, उसकी जो प्लानिंग है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, कि उससे हमारा कुछ न कुछ अचीवमेंट हो रहा है, बच्चे का कोई न कोई डेवलपमेंट है वो एनहांस हो रहा है, बच्चा उस एक्टिविटी को करने के लिए मोटिवेट हो रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे प्रोग्राम में होनी चाहिए या प्लानिंग में होनी चाहिए। टीचर के दिमाग में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि एक विशेष क्रिया जो वो करवाना चाहती हैं वह बच्चे के लिए कितनी उद्देश्यपूर्ण है तथा उसके मस्तिष्क को डेवलप करने में कितनी मदद कर रही है, यह टीचर को क्लियर होना चाहिए, अन्यथा वह क्रिया अर्थहीन हो जाएगी। अगर एक टीचर बच्चे को एक समूह में या कतार में हाथ धोने के लिए ले जाती है
तो उसे जानना चाहिए कि क्यों उनको वह समूह में ले जाना चाहिए, और प्रॉपर बच्चे को इंस्ट्रक्शन लाइन में लगने के, अपनी टर्न का वेट करने के इंस्ट्रक्शन जो हैं वो फॉलो करने आने चाहिए बच्चे को। इसलिए हम ये लाइन बनाकर बच्चे को ले जा रहे हैं, यह टीचर के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार से कार्यक्रम को सामूहिक या सामुदायिक जीवन तथा समाज से संबंधित होना चाहिए, तथा बच्चों में उन सामाजिक कौशल को और मस्तिष्क में बैठाना चाहिए जिससे कि समुदाय और समाज में भी वह अनुमोदित या उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर सके, जैसा कि समाज उससे एक्सपेक्ट करता है बच्चों से। वैसी एक्टिविटीज़ कराएं और वैसे गुण या क्वालिटीज़ बच्चों में इनकलकेट करने की प्रोग्राम प्लानिंग में या प्लानिंग में इस तरह की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 7, प्री स्कूल कार्य योजना को प्रत्येक एकांकी बच्चे और समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि एकांकी बच्चे या इंडिविजुअलिटी की उसको ध्यान में रखते हुए या उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भी एक्टिविटी होनी चाहिए। साथ साथ ग्रुप की जो नीड्स हैं, एक ग्रुप में बच्चा किस तरह से खेले उसकी नीड्स, इन दोनों के बीच में बैलेंस हो तथा इन दोनों तरह की एक्टिविटीज़ को बच्चा लर्न करे, सीखे, और इन दोनों जो एकांकी और समूह की एक्टिविटीज़ हैं उन सब की नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार हमें प्लान करना है प्रोग्राम। नंबर 8 एंड लास्ट गोल, एक प्रभावशाली प्री स्कूल कार्य योजना को बच्चे को ठोस मौलिक अनुभवों को देने के लिए आधार बनाना चाहिए। जो प्री स्कूल एज है उसमें बच्चे की समझ है वो काल्पनिक या इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है। किसी भी चीज़ की जो मौखिक व्याख्या और जो उसकी मौलिक धारणा है उसके अनुरूप ही उसको सिखाना चाहिए बच्चे को, और ऐसे अनुभव उसको देने चाहिए, ऐसे एक्सपीरियंसेस देने चाहिए कि बच्चा खुद करके वो एक्टिविटीज़ देख सके, पहचान सके। जो हमने उसको बताया है उसको वो खुद भी प्रैक्टिकली करके देख सके, या जो भी हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो चीज़ उसको उसके सामने दिखाई दे कि ये एक्टिविटी इस तरह से हो रही है और मेरे सामने हो रही है। उन चीज़ों को वो देखता है, सुनता है, उनसे सीखता है, उनको टच करके देखता है, उनको महसूस करता है बच्चा, और अपने सामने एक्टिविटीज़ उसको करानी चाहिए जिससे कि उसको रियल एक्सपीरियंस है वो अपने एनवायरनमेंट का, अपने साइंस एक्टिविटी का, अपने आसपास कैसा वातावरण है, उन सब का बच्चे को मौलिक अनुभव हो सके। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी प्रोग्राम प्लानिंग में इंक्लूड करनी चाहिए। थैंक्स।